प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श की हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पत्र का दूसरा भाग, अनौपचारिक पत्र। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। इससे पहली कक्षा में हमने पढ़ा था औपचारिक पत्र, जो कि बताया गया था कि जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता वो सारे जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र ये हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं। कौन से? व्यक्तिगत पत्र होते हैं। अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वजनों, आत्मीयजनों एवं इष्ट मित्रों, संबंधियों को लिखे जाने वाले जो पत्र हैं ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यथा कौन कौन से पत्र इन पत्रों में शामिल होते हैं? जैसे बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, सलाह मशविरा पत्र, यात्रा का वर्णन करने का पत्र, सांत्वना पत्र, शोक संदेश पत्र आदि। अनौपचारिक पत्र लेखन में जहां हम व्यक्तिगत संबंधों की बात करते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से रिश्ते होते हैं। बड़े रिश्ते में हम कैसे संबोधन करेंगे और छोटे जो रिश्ते हैं हमारे उनमें हम कैसे संबोधन करेंगे। तो यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने रिश्तों के प्रकार लिखे हैं, उनका आरंभिक संबोधन लिखा है और अभिवादन लिखा है और समापन संबोधन लिखा है। जैसे हम दादा और नाना को यदि पत्र लिखते हैं तो हम परम श्रद्धेय का प्रयोग कर सकते हैं और उनके अभिवादन में चरण कमलों में सादर वंदन और अंत में आपका पौत्र या आपका नाती। ऐसे ही पिता, चाचा, मामा इनको और माता, चाची, मामी को संबोधन करना है तो पुरुष है तो पूजनीय और महिला है तो पूजनीया। और सादर, चरण स्पर्श, ये दोनों में हमने यहाँ ब्लॉक बना करके दिखाया तुम्हें। यदि दादी और नानी के लिए लिखना है तो चरण कमलों में सादर प्रणाम और माता जी के लिए, पिताजी के लिए लिखना है तो सादर, चरण स्पर्श। ऐसे ही बड़ा भाई है उसके लिए हम संबोधन करेंगे आदरणीय अग्रज और बड़ी बहन है तो उसके लिए हम करेंगे आदरणीय अग्रजा और सादर प्रणाम। छोटा भाई बहन है तो प्रिय अनुज या अनुजा और स्नेहिल शुभाशीष। आपका मित्र और सहेली है तो प्रिय सखा या सखी, सप्रेम नमस्ते। और इन सब के बाद क्या रहेगा? पूर्णविराम रहेगा। ऐसे ही समापन संबोधन में हमारा जो संबोधन बनता है, दादा के साथ हमारा पोते का है तो हमने लिखा पौत्र, नाना के साथ नाती का है तो हमने नाती लिखा है, पिता के साथ आपका सुपुत्र है, चाचा के साथ भतीजी है और मामा के साथ भांजा भांजी है तो हमने यहाँ लिखा है। बड़े भाई के लिए हम छोटे हैं तो यहाँ लिखा आपका अनुज, अनुजा बहन है तो, और छोटे भाई के लिए हमने लिखा तुम्हारा अग्रज या अग्रजा और मित्र के लिए लिखा है तुम्हारा मित्र। ये हमारे संबोधन बनते हैं और इनके बिना जो अनौपचारिक पत्र है वो बड़ा अधूरा सा रहता है। अनौपचारिक पत्र को जिस ढांचे में ढालना है यानी जिस प्रारूप में हमें लिखना है उसमें सबसे पहले है प्रेषक का पता। प्रेषक कौन होता है? जो पत्र लिखने वाला है, भेजने वाला है, उसको हम कहते हैं प्रेषक। उसके बाद दिनांक और तीसरा नंबर आता है संबोधन। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके अनुरूप ही उसका संबोधन किया जाता है। फिर अभिवादन, उसी प्रकार जिसका हम संबोधन कर रहे हैं वो आयु में बड़ा है, छोटा है, बराबर का है, उसी प्रकार से उसका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। फिर आता है विषय वस्तु का नंबर। विषय वस्तु में हमारी हर बात क्या है? बड़ी सरल होनी चाहिए। थोड़ा सा इन पत्रों में हम आडंबर यानी दिखावटी जो शब्द हैं उनका हम प्रयोग कर लेते हैं। किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग इन पत्रों में नहीं किया जाता है। और फिर है 6 नंबर पर समापन संबोधन, यानी उसी प्रकार रिश्ते में हमारा वो बड़ा है, छोटा है, बराबर का है, उसी प्रकार से हम यहाँ संबोधन करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पत्र लिखने वाले हैं। और फिर आखिर में जो बहुत अहम है इस पत्र का एक हिस्सा जो आजकल व्याकरण से गायब है, पता। क्योंकि ये पत्र लिख करके भेजा जाता है और उसके लिए पता लिखना अनिवार्य होता है जो आजकल के व्याकरण में हमें नहीं मिलता है। अब हम
एक विषय लेकर के इस पत्र को, जो हमने एक प्रारूप तैयार किया था, ढांचा तैयार किया था, जिस ढांचे में इस अनौपचारिक पत्र को लिखना है, उसका एक नमूना यहाँ देखते हैं। अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र लिखो। पत्र किसको लिखना है? पिताजी को। अब पिताजी हमारे से बड़े हैं, तो इसका जो हमने ढांचा बनाया था, प्रेषक का पता, प्रेषक माने भेजने वाला, यहां हमने लिखा है परीक्षा भवन और नीचे कह गए। लेकिन जब हम वास्तव में व्यवहारिक रूप से कोई पत्र लिखते हैं जिसको हमें परीक्षा में नहीं लिखना है और घर से बैठ करके पत्र लिखते हैं, तो इस परीक्षा भवन की जगह उस स्थान का नाम आएगा जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, और उस जिले का, उस नगर का, उस शहर का नाम कह गए की जगह आएगा। तिथि की जगह तिथि आ जाएगी। ये हमारा आरंभिक संबोधन, पत्र को जिसको लिखना है उसका आरंभिक संबोधन है। पिताजी हमारे से बड़े, इसलिए हमने पूजनीय पिताजी लिखा है। यहाँ पर हम पूज्य पिताजी भी लिख सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद उनका अभिवादन, सादर चरण वंदन, सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, सादर चरण वंदन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जो विषय, मुख्य विषय है हमारा, वो बड़ा सीधा, सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि पढ़ते ही हमारी बात समझ में आ जाए। और हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, अपनी कुशल क्षेम बताई हमने, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा है कि आप भी कुशलता पूर्वक होंगे। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने खाली छोड़ दी है। जिस भी कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ता है वो यहाँ लिख सकता है। अंक भी अपने जितने आए उतने लिख सकता है। मैंने यहाँ 95% लिखे हैं। कक्षा में 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण करते हुए विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ हम मान लो मैं लिखता हूँ कि मैंने 9वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण करते हुए विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब मुझे अगली कक्षा में प्रवेश लेने के साथ किताबें भी खरीदनी हैं। इसके लिए मुझे रुपयों की आवश्यकता है, अतः मेरे खाते में 10,000 रुपये भेजकर मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मेरी तरफ से माताजी को सादर चरण स्पर्श और छोटू को प्यार। ये अवश्य लिखना है, क्योंकि अकेले पिताजी से हमारा घर जो है नहीं चल रहा है। वहाँ पर हमारी माताजी भी हैं, बहन भी है, छोटा भाई भी हो सकता है, तो वो संबोधन भी हम इसमें करते हैं आखिर में। और आपका सुपुत्र एबेस है। हमने ये दो चीजें जो एबेस है और कह गए, अपनी आइडेंटिटी यानी अपने परिचय को परीक्षा भवन में न बताने के लिए लिखा है। वास्तव में जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ आपका नाम लिखना होता है। 7वां जो हमने ढांचा बताया था, पता, जो आजकल व्याकरण से लुप्त है, पते में हम लिखते हैं यहाँ पर ये एक आयताकार वर्ग हमने बनाया। इसमें यहाँ पर एक टिकट का कॉलम बनाया है, डाक टिकट, जिसको लगाने के बाद हमारी चिट्ठी जो है अगली जगह जाती है। सेवा में जिसको पत्र भेजना है, श्री लगाकर उसका नाम लिखेंगे। जो गांव, जो मोहल्ला है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। वो किस नगर में है वो यहाँ लिखेंगे। उसका जिला कौन सा है और प्रांत कौन सा है। और उसके बाद पिन नंबर, ये बहुत जरूरी है। इसमें 6 कॉलम होते हैं पिन नंबर के अंदर, 1 2 3 4 5 6। यदि आपका पता कहीं अधूरा है तो इस पिन कोड के हिसाब से आपकी चिट्ठी उस नगर, उस शहर, उस गांव में पहुंच जाएगी और फिर उसमें नाम के हिसाब से आपका पत्र जिसको भेजना चाहते हैं वो उसको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अनौपचारिक पत्र इस नमूने के माध्यम से आपको बड़े सरलतम ढंग से समझ में आया होगा। और आपकी कोई क्यूरी बनती है, कोई और ऐसा पत्र जो आपको लिखना नहीं आता है, तो वो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा है अनौपचारिक पत्र। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार बने रहिए हिंदुर्मी स्पर्श के चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहें।